डॉक्टर साहब है, आपने मास्क क्यों नहीं पहनी है? आपने तो मास्क पहना ही नहीं। आपका ग्लव्स कहाँ है? कहाँ है सर ग्लव्स? डॉक्टर साहब कोरोना से लापरवाह है, इनके लिए क्या? फिटनेस का सुई भी बोला बाहर चलाओ, फिटनेस का सुई भी बोला बाहर चलाओ, फिटनेस का सुई भी बोला बाहर चलाओ। कौन कौन बोला? डॉक्टर साहब बोले। कौन डॉक्टर बोला? देखिए अस्पताल में कितनी दवाई उपलब्ध है उसका आप नजारा देख रहे हैं। अस्पताल की स्थिति कैमरा के सामने में है। कितना बदतर स्थिति में अनुमंडल अस्पताल लौटिया है। देखिए स्थिति आपको हम दिखाएंगे कि अस्पताल में क्या क्या दवाई उपलब्ध है। यहाँ मरीज आते हैं और मरीज को साफ शब्दों में यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि आप जाइए और बाहर से दवाई लेके आइए। मरीजों की जो स्थिति होती है वो गंभीर स्थिति होती है। ऐसे में डॉक्टर से लेके मैनेजर तक यहाँ के जो है उनका एक तीखा जुबान होता है और साफ शब्दों में मरीजों को कहते हैं कि आप बाहर से दवाई लेकर आइए। सुशासन के सरकार की अस्पताल की क्या स्थिति है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये अस्पताल अनुमंडल अस्पताल लबोचिया की है। जब आगे की ओर आप रुक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो डॉक्टर है वो भी नजर नहीं आएंगे। ये बच्चे हैं और जो अभी मैं आपको लाइव अनकट सेशन दिखा रहा हूँ। देखिए इस जगह आपको एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं नजर आएंगे। ये बच्चे अब गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचे हैं लेकिन यहाँ पर एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, आपने मास्क क्यों नहीं पहनी है? आपने तो मास्क पहना ही नहीं। आपका ग्लव्स कहाँ है? कहाँ है सर ग्लव्स? डॉक्टर साहब कोरोना से लापरवाह हैं, इनके लिए क्या कहें? इनका तो साफ शब्दों में कहना होता है कि जाइए बाहर से दवाई उठा लाइए। मैं आपको आगे का हाल दिखाऊंगा। देखिए अस्पताल में कितनी दवाई उपलब्ध है उसका आप नजारा देख रहे हैं। अस्पताल की स्थिति कैमरा के सामने में है। कितना से बदतर स्थिति में अनुमंडल अस्पताल लबोचिया है। यहाँ के प्रबंधक से लेके मैनेजर साहब तक को तो जवाब देना चाहिए। क्या करेंगे ऐसे अस्पताल को जिसे सुशासन बड़बों की सरकार इसे बेहतर बताती है? ऐसे में जो स्थिति है वो साफ शब्दों में नजर आती है। डॉक्टर साहब नजर नहीं आ रहे हैं, बच्चा तड़प रहा है। क्या करेंगे? डॉक्टर साहब तो अभी तक पहुंचे नहीं है। कितना देर पहले पहुंचे आप यहाँ? क्या हुआ? क्या हुआ इनको? घोड़ा लग गया, आग में जलक गया। डॉक्टर साहब नजर आए हैं? डॉक्टर साहब अब तक आपने मास्क क्यों नहीं पहना? डॉक्टर साहब का मास्क गाड़ी में घूम रहा है। क्या करेंगे? डॉक्टर साहब को कोरोना का डर नहीं है। देखिए सुशासन के राज में किस तरीके से बदहाल स्थिति में सरकार है। क्या पर यहाँ पे अस्पताल में इलाज हुआ? अस्पताल में कितना देर से लेते हुए आया, मलहम पट्टी कर दिया, थोड़ा सा सिलाई कर दिया। क्या चीज नहीं मिला यहाँ पे? दवाई नहीं मिल रहा, किस चीज का? दर्द वगैरह कर रहा है थोड़ा। क्या अच्छा बोला सुई गया? जो है आपको जो सुई लगाने के लिए बोला गया, फिटनेस का सुई भी बोला बाहर चलाओ। कौन बोला? डॉक्टर साहब बोले। कौन डॉक्टर बोला? वो जो वहाँ पे पिला दी। क्या चोट हुआ? आई है मतलब? कैसे चोट आई? क्या हुआ था आपको? गिर गए थे कहाँ पे? यहीं बगल में रोड। ट्रीटमेंट हम लगता है कि काफ़ी दिनों से ट्रीटमेंट नहीं है, तो ड्रेसिंग करने के बाद हम ट्रीटमेंट बोले नहीं लाने के लिए। तो अस्पताल प्रबंधन को आप इसकी जानकारी दिए हैं सर? इसके बारे में तो हमको नहीं जानकारी। सर पेशेंट जब आते हैं उनको बता दिया जाता है कि आप जाइए बाहर से दवाई लाइए, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्या अस्पताल का मैनेजमेंट खराब है? नहीं, इस संदर्भ में तो नहीं बता पाएंगे। मतलब कुछ दवा ऐसी होती है जो हमारी जैसे सेल और बच्चे के जैसे फीवर है, पीसीएम सिरप नहीं रात में उपलब्ध हो पाती है, उसमें बोला जाता है कि एक दवा ले लीजिएगा। फीडबैक के बारे में सर अस्पताल प्रबंधन के बारे में जानकारी है? यहाँ पे दवाई है क्या नहीं है? वो पीएससी सप्लाई होता है ट्रीटमेंट, यहाँ सप्लाई नहीं है, वो मालूम है मैनेजमेंट को। किसी को आपातकाल की स्थिति हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे? बाहर से दवाई मंगवाएंगे आप? नहीं, जो हमारे पास जो ट्रीटमेंट होगा वो तो करेंगे ही। सर नाम क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर विनय कुमार। मेरे जानकारी में सारी दवाई मौजूद है। जो भी डिमांड किया जाता है मैनेजमेंट से वो सारी दवा को उपलब्ध करा दिया जाता है। टीटी नहीं है, ठीक है, टेरबैक का सुई नहीं है क्योंकि उसका सप्लाई पीएससी में होता है, एसडीएच में नहीं हुआ है। और मेरा सिर्फ इतना ही कंसर्न है कि जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उससे जो भी डिमांड आएगा उसको फुलफिल कराना है। डॉक्टर साहब का कहना है कि लंबे समय से जो सुई है वो नहीं है और भी दवाई है वो नहीं उपलब्ध हो पाता। ऐसा क्यों होता है सर? मैं डॉक्टर साहब के पास था जब आप लोग बात कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि टीटी नहीं है और जो भी मेडिसिन हैं इमरजेंसी में वो फर्स्ट ऐड करने के बाद जो भी एक खुराक होता है वो दे दिया जाता है और लंबे समय तक खाने के लिए 3 दिन या 6 दिन जो भी है
उसके लिए ओपीडी काउंटर पे चिट्ठा कटा के नेक्स्ट डे उसको लिया जा किसी सकता की आपातकाल की स्थिति हो जाए तो ऐसे में ओपीडी खुलने का इंतजार रहेगा क्या? है। ओपीडी का इंतजार नहीं रहेगा, आईपीडी में ही सारी व्यवस्थाएं हैं, बट उनको उतना ही मिलेगा इमरजेंसी में जितना उनको उस दिन के लिए जरूरत है। डॉक्टर साहब आपको लाइव दिखा रहे हैं, ये जो आप वीडियो देख पा रहे हैं ये लाइव सेशन का वीडियो है। डॉक्टर साहब से लेकर यहाँ की जो बदहाल स्थिति है वो नजर आती है। ऐसे में सुशासन बाबू का जो दावा है कि बिहार में बेहतर जो चिकित्सा सेवा है, क्या सेवा है वो आपको नजर आ जाएगा। किसी भी तरह के जो व्यवस्था होनी चाहिए कोरोना में, मास्क व सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टर साहब मास्क तक पहने नहीं नजर आते हैं। यदि किसी की गंभीर स्थिति हो जाए तो उनको साफ शब्दों में कह दिया जाता है कि आप बाहर जाइए और निजी क्लिनिक से दवाई उठा के लाइए, तभी आपका उपचार हो पाएगा। ऐसे में इस अस्पताल के प्रबंधक से लेकर मैनेजर यहाँ तक कि डॉक्टर साहब की साफ साफ लापरवाही नजर आती है। ऐसे में देखना होगा कि खबर लिखने के बाद क्या कार्रवाई होती है। ऐसे बदहाल स्थिति में जो अस्पताल है इसकी क्या राज है और क्यों नहीं इन पर कार्रवाई हो रही है, तमाम अपडेट आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे कि अनुमंडल अस्पताल नगोशिया की क्या स्थिति है।